हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिनों एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को अनुपात और समानुपात के कुछ बेसिक्स नियम हैं, तो मैं वो बताने वाला हूँ। ये टोटल हमारे पास 12 नियम है, ठीक है। तो 12 नियम अगर आप सीख जाओगे तो ये जो अनुपात समानुपात का जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला नियम है ये, देखो कुछ इस तरीके कि आपको मतलब दिए होंगे ना संख्या, तो आपको करना क्या है, इसको हल कैसे करेंगे आप लोग। तो देखो इसको ऐसे हल करेंगे कि देखो ए लिख लिया और ये अनुपात और बी लिख लिया, ठीक है। इसके नीचे लिख दिया 1/2 अनुपात 2/3। अब करना क्या है कि इसका इस दो, ये दो है ना, दो नीचे वाला, ये जो बट्टा में संख्या दी हुई है ना, इसका हम लोगों को लघुत्तम लेना है। लघुत्तम क्या होता है? लघुत्तम होता है मतलब इन 2 और 3 का लघुत्तम क्या होता है? इनका होता है 6, ठीक है। तो ये कट गया 2 बार और ये कट गया 6 से 3 बार, समझ गए। 2 को 2 से गुणा करा तो आ गया 4 और 3 को 1 से गुणा करा तो आ गया 3। तो ए का मान तो हो गया 3 और बी का मान हो गया 4, समझ गए दोस्तों। तो ये कुछ इस तरीके से इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये एक नंबर है ना, नियम है। कुछ इस तरीके के नियम अगर आप समझ लोगे तो ये चैप्टर है ना आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 नंबर नियम है ना, वो कुछ इस तरीके का है। जैसे आपको है ना 1/2 और बी 2/3, सी 3/4। तो आपको क्या करना है, जो ऊपर किया था ना हमने वही नीचे करना है। देखो, अब देखो ए और अनुपात बी अनुपात सी, 1/2 लिख लिया, फिर 2/3 लिख लिया, फिर 3/4 लिख लिया, ठीक है, समझ गए। देखो अब 2, 3 और जो 4 है ना, इनका जो बट्टा वाली संख्या है ना, उसका लघुत्तम लेना है हमको। लघुत्तम कैसे लेंगे? तो लघुत्तम ऐसे होगा, देखो 4, 3 और 2 का लघुत्तम होता है 12। यानी सबसे बड़ी संख्या, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या जो इन सबसे कट जाए। सॉरी, सबसे बड़ी नहीं, सबसे छोटी संख्या जो इनसे कट जाए। तो सबसे छोटी संख्या है 12, तो 12 यहाँ लिखो और 12 यहाँ लिखो। तो ये 12 को काट गया 6 बार और ये 12 को 4 बार, और फिर 4 को 2 से गुणा करा तो 8 आ गया, और ये 4 है इसको 3 बार काट दिया और 3 को 3 से गुणा करा तो 9 आ गए, समझ गए। तो ये ए और बी और सी, यानी ए बी सी का ये जो मान है 6, 8 और 9 आ गया, समझ गए आप लोग। अब देखो, अब 3 नंबर नियम है। 3 नंबर नियम में आपको ऐसे ही करना है। देखो ए अनुपात बी, फिर अनुपात आ गया, फिर 2/5 और फिर 4/15, ठीक है। अब देखो मतलब 5 का और 15 का लघुत्तम आता है 15, यानी सबसे छोटी संख्या जो इससे इनसे कट जाए। तो ये कटा 1 बार और ये 15 यहाँ लिखा तो ये कट गया 3 बार। 3 को 2 से गुणा करा तो आ गया 6 और 4 को 1 से गुणा करा तो आ गया मतलब 4, ठीक है। हम इसको छोटा रेशो भी बना सकते हैं, जैसे 3 आ गया और ये 2 आ गया, समझ गए। तो कुछ इस तरीके से ये तीनों नियम एक जैसे ही है। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये एक जैसे ही है लगभग। अब देखो ये नियम, जैसे ए का दे रखा है 2.3 और जैसा बी का दे रखा है 6.9। तो ऐसे आपको दिया होगा तो इसको हल कैसे करेंगे आप लोग। देखो ये जो पॉइंट के बाद, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, अगर इस भी पॉइंट के साथ इतनी संख्या है तो हम लोग पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, ठीक है। और ये आ गया 1 और 3, 23 के पहाड़े से 3 बार कटता है। ठीक है। अब देखो कुछ इस तरीके से आपको ना, ये कुछ इस तरीके से आपको दिया होगा, मतलब पॉइंट नंबर 5। तो ये जो संख्या सामने दी हुई है ना, जो ये बराबर का निशान होता है ना, ये अपनी संख्या बदल लेती है। जैसे ये ए का मान यही है और जो बी है इसका मान ये है, समझ गए। इस ए का मान ये है और इस बी का मान ये है। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, देखो ए के नीचे लिख सकते हो 3 और बी के नीचे लिख सकते हो आप लोग 2। तो ये अनुपात 2। अब देखो जो 6 नंबर नियम है वो देखो आप,
जैसे सबसे पहले लिखो ए बी और सी, कुछ इस तरीके की आपको है ना क्वेश्चन में दिया होगा, तो आप हल कैसे करोगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब देखो जो चाहिए ना आप उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इनको गुणा कर दो आपस में, 4 3 12, समझ गए। और इसको छोड़ दो, इसको आपस में गुणा कर दो, बी चाहिए तो इसको छोड़ दो और इसको गुणा करो, 4 को 2 से किया तो 8 आ गया। और अब सी चाहिए तो बी को ए से गुणा करो, 3 गुणा 2 यानी 6, तो हम छोटा भी कर सकते हैं इसको, इसके तो आ गए 6 और ये आ गए 4 और ये कट गया 3 बार, समझ गए। अब देखो रूल नंबर है ये कितना है, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 देखो, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से संख्या दी होगी ना, तो मतलब जो इसके सामने है ना दो जय देखो लिखो ए और बी, ठीक है, समझ गए। जो ए के सामने दिया हुआ है ना 2, ये ही मान है इसका, और बी के सामने दिया हुआ है 3, तो 3 यही मान है इसका, समझ गए। ये कुछ इस तरीके से हल होगा, ठीक है, ये ना समझ गए। अब देखो ये जो ये 8 नंबर नियम है, ये देखो ए और बी और सी कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दी होगा, तो इस नियम को हम कैसे समझेंगे, तो जो ये संख्या दी हुई है ना इसके नीचे यही इसका मान है, जैसे ए बी और सी ये अनुपात में सब, जैसे ए का 2 है और बी का 3 है और सी का 4 है, समझ गए। तो कुछ इस तरीके से ये ऐसे हल होगा, ठीक है। अब देखो 9 नंबर है ना जो नियम है वो ऐसे होगा, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी, और जैसे 2/3 आ गया, समझ गए, ये यहीं से उतारा है मैंने, और 3/4 आ गया और 4/5 आ गया, ठीक है। अब वही क्वेश्चन हो गया जो पहले वाला नियम था ना हमारा, जो ये नियम था, ये देखो ये समझ गए आप, देखो ये वही नियम हो गया। देखो अब इसको कैसे करना है, 4 3 और 5 का लघुत्तम क्या होगा, 5 और 4 और 3 का तो 12 होगा, और 12 5 60, तो ये 60 कैसे कट गया 20 बार, 20 को 2 से गुणा करा तो आ गया 40, समझ गए। और ये इसका भी 60, तो ये कट गया 15 बार, 15 को 45, और ये भी 60 है तो ये 12 को 48 बार, तो 48 45 और 40 ए और बी और सी ये इसका मान आ गया। अब नियम नंबर 10 देखो, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया होगा ना, तो ये इसको कैसे हल करेंगे, तो ए को लिखेंगे और बी को लिखेंगे और 1/2, ये जो बी है ये इसके सामने इधर आ जाएगा, ये जो ए है ना इसकी ऊपर वाली संख्या का मान है ए का, और बी है वो नीचे वाली संख्या, समझ गए। तो ए का ए का हो गया 1 और बी का हो गया 2। अब देखो कुछ इस तरीके से आपको दी होगा ना, तो उसको कैसे आप सॉल्व करोगे, देखो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। जैसे लिख लिया ए बी और सी, ये सब संख्या ना अनुपात में है, ठीक है। तो ए के नीचे लिख दिया 2 और बी के नीचे लिख लिया 3, और सी बी के नीचे लिख लिया आप लोग बी के नीचे लिख लिया 3, ठीक है, और सी के नीचे लिख लिया 4। अब देखो जो संख्या खाली है ना इसके पास वाली संख्या से भरेंगे इसको, जैसे यहाँ पर लिख लिया 3, समझ गए, ये पास वाली 3 है तो इसके पास से 3 है तो यही 3 लिख लिया। अब हम लोग है ना देखो काट भी सकते हैं इसको, 3 3, तो 2 3 और 4 ये इसका आ गया मान। अब देखो एक नियम ये देखो, जैसे ए बी और सी 2 1 और कितने आ गए 2 1, और बी में कितना है 2, हाँ 2 2 और 5, समझ गए। देखो आप समझ गए ना, ये 2 मैंने यहाँ से लिया है बी के नीचे, जो बी 2 बार दोनों जगह बी दे रखा है तो हम लोग बी बीच में लिख लिया, जो दोनों जगह चीज़ दी हुई ना वो हम लोग बीच में लिख लेते हैं। अब देखो एक के पास 1 आ गया, जो जगह खाली होती है ना वो पास वाली से भरी जाती है, और ये जो खाली संख्या ये है तो ये भी 2 से ही भरी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 2, 2 को 2 से गुणा करा 4 आ गया, और 2 को 1 से गुणा करा तो कितना आ गया 2 आ गया 2, और 5 को 1 से गया तो 5 आ गया। तो ए का मान 4, बी का मान 2 और सी का मान 5, तो ये टोटल है ना 12 आपको है ना नियम बताइए मैं। तो दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, ये जो नियम है ना आपको 12 बताइए, देखो ये टोटल 12, समझ गए।
ये जो 12 नियम बताए हैं ना मैंने, ये इसी नियम के आधार पर है ना मैं आपको अगली क्लास है ना मतलब 10 क्वेश्चन है ना 50 क्वेश्चन दूंगा टोटल रेशो एंड प्रोपोर्शन में। और सबकी है ना मैं क्वेश्चन की है ना प्ले लिस्ट बना दूंगा, आप लोग है ना देख लेना। सच बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप कुछ इस तरीके से ना मैं बताऊँ ना ऐसे कर लोगे ना, और तो है ना आप कोई मैथ है ना मुझे आती है ना उतनी तो मैं आपको बता दूंगा पक्का। ठीक, पढ़ाने का थोड़ा तरीका अच्छा लगा ना, मैं यार आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, ठीक है, पढ़ाने का और अच्छा लगा ना तरीका तो है ना चैनल को है ना सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा तो, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में मिलते हैं आपसे।